Hello friends, welcome back to another video tutorial from Human Anatomy and Physiology. And in this lecture, we are going to discuss about divisions of anatomy and physiology. Anatomy and physiology. Anatomy includes many different divisions such as, अगर बात करें एनाटॉमी की, जैसे कि कहते हैं शरीर रचना विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में विभक्त किया गया है जो कि निम्नवत हैं। सेलुलर एनाटॉमी, कोशिकीय शरीर रचना विज्ञान, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, विकासात्मक शरीर रचना विज्ञान, ग्रास एनाटॉमी, स्थूल शरीर रचना विज्ञान, हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी, ऊतकीय शरीर रचना विज्ञान, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, अति सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान, रीजनल एनाटॉमी, क्षेत्रीय शरीर रचना विज्ञान, सरफेस एनाटॉमी, सतहीय शरीर रचना विज्ञान एंड सिस्टेमिक एनाटॉमी, प्रणालीगत शरीर रचना विज्ञान। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन सेल्युलर एनाटॉमी, कोशिकीय शरीर रचना विज्ञान। सेल्युलर एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ the structure, function, pathology, life cycle and life history of the cells। कोशिकीय शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसी कोशिका की संरचना, कार्य, रोगों के निदान, जीवन चक्र और जीवन इतिहास। इसके अंतर्गत कोशिकाओं के जीवन इतिहास, जीवन चक्र, संरचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी, विकासात्मक शरीर रचना विज्ञान। डेवलपमेंटल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। भ्रूण के संरचनात्मक विकास का अध्ययन हम विकासात्मक शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, अर्थात किसी भ्रूण का जो विकास का क्रम होता है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ग्रॉस एनाटॉमी, स्थूल शरीर रचना विज्ञान। ग्रॉस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन बी सीन विद द अनएडेड आई। बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखने वाले अंगों का अध्ययन स्थूल शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात स्थूल शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत हम उन अंगों का अध्ययन करते हैं जिनमें हमें किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी, ऊतकीय शरीर रचना विज्ञान। माइक्रोस्कोप से दिखने वाले ऊतकों की रचना एवं क्रियाविधि का अध्ययन ऊतकीय शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एज सीन माइक्रोस्कोपिकली एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज। माइक्रोस्कोप से दिखने वाले ऊतकों की रचना एवं क्रियाविधि का अध्ययन ऊतकीय शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, अति सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स विद द एड ऑफ ए माइक्रोस्कोप। अति सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखने वाले अंगों का अध्ययन करते हैं, निर्माण का अध्ययन करते हैं, अर्थात माइक्रोस्कोप की सहायता से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो अंग हमें दिखते हैं या जो आकार दिखते हैं उनका अध्ययन हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या अति सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान के द्वारा करते हैं। रीजनल एनाटॉमी, क्षेत्रीय शरीर रचना विज्ञान। रीजनल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द बॉडी। क्षेत्रीय शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत हम किसी विशेष हिस्से का, शरीर के किसी विशेष हिस्से का अध्ययन करते हैं, अर्थात शरीर के किसी विशेष भाग का अध्ययन हम क्षेत्रीय शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। सतहीय शरीर रचना विज्ञान। सरफेस एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी सरफेस। सतहीय शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत शरीर के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले अंगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे त्वचा है, हेयर है, इन सभी अंगों का अध्ययन हम
सरफेस एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। सिस्टेमिक एनाटॉमी, प्रणालीगत शरीर रचना विज्ञान। सिस्टेमिक एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडीज सिस्टम। प्रणालीगत शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो शरीर में अंगतंत्र पाए जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं, अर्थात तमाम तरह के अंगतंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनका अध्ययन हम प्रणालीगत शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत करते हैं या सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र या फिर कंकाल तंत्र। ऐसे सिस्टेमिक जो ऑर्गन्स होते हैं उनका जो है सिस्टम्स होते हैं उनका अध्ययन हम सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन डिवीज़न ऑफ फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान की शाखाएं। फिजियोलॉजी इंक्लूड्स मैनी डिवीजन सच एज, शरीर क्रिया विज्ञान की शाखाएं निम्नवत हैं। सेल फिजियोलॉजी, कोशिकीय शरीर क्रिया विज्ञान। सिस्टेमिक फिजियोलॉजी, प्रणालीगत शरीर क्रिया विज्ञान। पैथोलॉजी, विकृति विज्ञान। स्पेशल और ऑर्गन फिजियोलॉजी, विशेष शरीर क्रिया विज्ञान। सो सेल फिजियोलॉजी, कोशिकीय शरीर क्रिया विज्ञान। सेल फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेल, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी। जो कोशिकीय शरीर क्रिया विज्ञान है इसके अंतर्गत हम कोशिकाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। सेल फिजियोलॉजी एक शाखा है कोशिका विज्ञान की, कोशिका विज्ञान की एक शाखा जिसको कि हम कोशिकीय शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं और इसके अंतर्गत हम कोशिका के विभिन्न कार्यों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, सिस्टेमिक फिजियोलॉजी। सिस्टेमिक फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडीज सिस्टम। प्रणालीगत शरीर क्रिया विज्ञान, प्रणालीगत शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं जिनका कि हम अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी, विकृति विज्ञान। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्स, फंक्शन और डिसीज। विकृति विज्ञान या पैथोलॉजी के अंतर्गत हम शरीर की अस्त व्यस्त क्रियाविधि अथवा रोगों का अध्ययन करते हैं या शरीर के अस्त व्यस्त क्रियाविधि अथवा रोगों का अध्ययन विकृति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। स्पेशल फिजियोलॉजी और ऑर्गन फिजियोलॉजी, विशेष शरीर क्रिया विज्ञान अथवा अंगीय शरीर क्रिया विज्ञान। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। विशेष शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत किसी विशेष अंग का अध्ययन किया जाता है या किसी विशेष हिस्से का पार्ट का अध्ययन किया जाता है जो कि स्पेशल फिजियोलॉजी अथवा अंगीय शरीर क्रिया विज्ञान ऑर्गन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द topic of divisions of anatomy and physiology. Hope this helped. Meet you next time. Bye bye. Have a great time.